हेलो स्टूडेंट, देखिए पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है एसिड बेस कॉन्सेप्ट, आरएमएस एसिड बेस कॉन्सेप्ट एंड ब्रोंस्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट एंड आज हम पढ़ेंगे लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में देखिए जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है लेविस बेस कॉन्सेप्ट, इसे जी.एन. लेविस ने इन 1923 gave more general concept acid and base। देखिए 1923 में ये कॉन्सेप्ट लेविस ने दिया था और इस कॉन्सेप्ट में देखिए अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एसिड क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एन एसिड इज ए substance which is accept a pair of electron called acid। देखिए यानी कि ऐसे पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा ग्रहण करते हैं उन्हें एसिड कहते हैं। जो एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा ग्रहण करते हैं उन्हें एसिड कहते हैं। देखिए हमारे पास ये ए कोई सबस्टांस है प्लस बी, इसके पास एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्या बोलते हैं इसको? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये जो ए है ये इसको एक्सेप्ट करता है। जब ये एक्सेप्ट करता है तो ये क्या कहलाता है? एसिड। यानी कि जो एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को, इसको क्या बोला हमने? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। इनके एसिड वो होते हैं जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इसके बाद बेस क्या होते हैं? यदि हम बात करें एग्जाम्पल की तो बेस एसिड तो वो होते हैं, देखिए जैसे BF3 है, अभी मैं डिटेल में इसको बताऊंगा आपको। AlCl3 है, FeBr3 है। तो इन्हें हमने क्या बोला है? इनको बोला हमने एसिड्स। ये सब जो एसिड कहलाते हैं। और जो हमारे पास जो लेविस एसिड की हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास पोटेशियम प्लस और आपका Fe+2 एंड Mg+2 और +2 Ca+2, ये सब क्या काम करते हैं? ये सब लेविस एसिड का काम करते हैं। अब बात करते हैं कि बेस क्या होता है। बेस किसे कहते हैं? क्या होते हैं बेस? एंड ए बेस इज a substance which is donate a pair of electron
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is called base। देखिए यानी कि ऐसे सबस्टेंस या मॉलिक्यूल या आयंस जो एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा दान करते हैं। जैसे हमारे पास ये NH3 है। देखिए स्टूडेंट, इसमें हम नाइट्रोजन, ये जो हमारे पास नाइट्रोजन है और इसका जो अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि इसमें ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं इसका स्ट्रक्चर बना करके आप लोगों को दिखा रहा हूं कि यह एक काम क्या करता है, एक बेस की तरह काम करता है। बेस की तरह काम करता, तो इसके पास एक ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये किसी को भी डोनेट कर सकता, तो NH3 क्या कहलाता है, यानी कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल या फिर ऐसे आयंस जो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा दान कर सकते हो उन्हें बेस कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि बेस कौन कौन से होते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वी कैन से we can say that acid are electron pair acceptors and base are electron donor। तो देखिए अब कौन कौन सी जो स्पीसीज होती है वो बेस होती है, कौन कौन सी स्पीसीज जो होती है वो एसिड होती है। अब बात करते हैं कैसे पता लगाएं कि एसिड है या बेस है। देखिए स्टूडेंट, अब बात कर रहे हैं सबसे पहले बेस कौन से होते हैं। बेस यानी कि एनी सबस्टेंस व्हिच हैज एनी, यानी कि केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, एनी सबस्टेंस which has an shared pair of electron, shared pair of electrons called Lewis base और नेगेटिव आयंस, टोटल नेगेटिव आयंस क्या कहलाते हैं, वो बेस कहलाते हैं। जैसे SO4-2, Cl-1, F-1, Br-1, OH-1, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब बेस कहलाते हैं। SCO3-2 और S-2, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब बेस कहलाते हैं। और NO3-1 टोटल क्या कहलाते हैं सब ये। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना कि जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले जो आयंस होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब बेस कहलाते हैं। और दूसरी जो कंडीशन की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, दूसरी जो हम बात करते हैं, ये नंबर 1 चीज है। और नंबर 2 में हम बात करेंगे कि ऐसे यानी कि इफ द सेंट्रल एटम ऑफ नेचुरल मॉलिक्यूल हैज एन shared of pair of electrons, नेचुरल मॉलिक्यूल या न्यूट्रल मॉलिक्यूल has a pair of unshared electron called base। जैसे CH3OH
और H2O और देखिए एल्कोहल और ईथर एंड एमीन्स आर NH2 R2NH, ये सब क्या कहलाते हैं, और RS ROH थायोएल्कोहल की हम बात करेंगे। तो इसमें जो है कि लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है NCAD कहीं साझा नहीं किया इन्होंने, ये एज ए बेस काम करेंगे, एज ए बेस काम करते हैं। ये कैसा काम करते हैं, ये बेस का काम करते हैं। और यदि हम बात करें यहां पर कि जो हम एसिड की बात करें, एसिड की जो हम बात करेंगे, एसिड क्या होते हैं, कौन कौन सी स्पीसीज जो एसिड होती है, देखिए हमारे पास एसिड वो होते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे Na+, K+ और Ca+2। ये कैसा काम करते हैं, कहीं भी होते हैं ये सदैव एक लेविस एसिड का काम करते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनका जो d ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, जैसे SiF4 BF3 FeCl3 और आपके PF5 और तो इस तरह के जो ये हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, लेविस एसिड कहलाते हैं, लेविस एसिड कहलाते हैं। देखिए इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा BF3, तो इसकी जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा आपको कि ये लेविस एसिड की भांति काम करता होगा। लेविस एसिड की भांति इसलिए काम करता है क्योंकि इसमें जो एक कमी है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़े की कमी है। देखिए B ये देखिए F और F, इसमें साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म ये रहे आपके, और ये क्लोरीन के साथ साझा किया। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल इन द बोरॉन सेंट्रल, जो सेंटर का हमारे पास एटम ये है, सेंटर का एटम हमें देखना पड़ता है, हमें जो देखना होता है वो सेंटर का एटम, सेंटर का जो एटम देखना होता है कि उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े की कमी है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी। देखिए 2 2 6, अब यहां कमी है तो ये ले सकता है, तो ये क्या काम करता है, एज ए एसिड, एसिड की भांति काम करता है, एसिड की भांति काम करता है, क्योंकि इसकी बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ये लेविस। ऐसे ही हमारे पास ये रहा, देखिए Fe की जो मैं बात करूं यहां पर FeCl3 की बात करेंगे, तो Fe की यहां बात करते हैं, तो Fe की जो इसको Fe+3+ के Cl, देखिए Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2p6 3s2p6d 4s, देखिए और 5। देखिए इसमें हमारे पास जो है इसका ये d ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और s भी एम्प्टी है, फिर ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे तो ये d जो है ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाता है, जिससे कि लेविस एसिड की भांति काम करता है। जैसे फिडेल कार्डाफ रिएक्शन आपने देखा होगा, वहां पर वो ये लेविस एसिड FeCl3 या NCl3 एक लेविस एसिड की भांति काम करते हैं, जिनका जो d ऑर्बिटल एम्प्टी हो या p ऑर्बिटल एम्प्टी हो, वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब लेविस एसिड कहलाते हैं।